नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान बीएसटीसी और सीटी एग्जाम इन दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला सवाल है, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहोदैत्य का जो है वंशज बताया है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर कर्नल जेम्स टोड। तो मेवाड़ के गुहिलोतों को जो है वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का जो है वंशज किसने बताया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डी.आर. भंडारकर ने जो है वो इनको फ्रेंड्स गुहदत्त का वंशज बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? देखिए ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या फिर आड़ोती। तो गुहिल वंश के शासकों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वो क्षेत्र है मेवाड़। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित किसने माना है? तो देखिए ऑप्शन है कर्नल टॉड, गोपीनाथ शर्मा, मुहम्मद नैन्सी या फिर अबुल फजल। तो गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित मानने वाले जो थे फ्रेंड्स वो थे अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य बताइए। पहला है कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। कर्नल टॉड ने जो है वो गुहिल वंश के शासकों को जो है फ्रेंड्स वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नेक्स्ट है नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का जो है वो मत प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखिए गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में ये सारे कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन बने थे? तो देखिए गुहिल के बाद मेवाड़ के जो प्रतापी शासक बने थे वे थे फ्रेंड्स बप्पा रावल। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर से आपके सामने, बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन है हरिकेली नाटक, राज प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति या फिर मानमोरी अभिलेख। तो देखिए बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार किया था, इसकी जानकारी हमें फ्रेंड्स राज प्रशस्ति से मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। और राज प्रशस्ति के रचयिता हैं फ्रेंड्स रणछोड़ भट्ट। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी जो है फ्रेंड्स नागदा को बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, कैलाशपुरी में एक लिंग जी जिसे लकुलिस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन है बप्पा रावल, जयत्र सिंह, कुंभा या फिर राणा हम्बीर। तो देखिए कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण जो है फ्रेंड्स बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो फ्रेंड्स काल भोज था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बास घोष क्या है? तो ये जो बास घोष है फ्रेंड्स ये एक बुद्ध स्मृति के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? तो देखिए राज सिंह ने जो है वो कहा कि राजकुमारी चारुमती से जो है औरंगजेब के इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। तो ये जो फ्रेंड्स चारुमती थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये चारुमती जो है फ्रेंड्स किशनगढ़ की राजकुमारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताइए। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म डेट दी गई है 9 मई 1540। तो सही है। नेक्स्ट है, इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597। एक बार इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, इनका राज्याभिषेक 1572 में गोकुंदा में। सही है। और इनके पिता का नाम उदय सिंह था। तो देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु फ्रेंड्स 9 जनवरी 1597 को नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 19 जनवरी 1597 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मारवाड़ शासक जो है वो पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया था? तो देखिए ऑप्शन है राव सिहा, राव आशकरण, राव बीका या फिर राव चुंडा। तो देखिए मारवाड़ शासक कौन सा था वो पुंगल के भाटियों के द्वारा मारा गया था 1423 के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राव चुंडा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? ऑप्शन है 1423, 1428, 1438 या फिर 1468। तो देखिए, रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर फ्रेंड्स रहा था 1438 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बाद में फ्रेंड्स इसको जो है वो भारमली की सहायता से जहर देकर रणमल को जो है वो मरवा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। तो देखिए, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम हो जाएगा रावचुंडा, उसके बाद में राव कान्हा, फिर राव रणमल जिसको भारमली की सहायता से जहर देकर मरवा दिया था, और उसके बाद में शासक राव जोधा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे जो है वो अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है 1559, 1459, 1488 या फिर 1468। तो देखिए, राव जोधा ने जो है वो जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1459 के अंदर चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर जो है फ्रेंड्स राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रणमल की हत्या 1438 में राव उसके बाद में राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? तो देखिए, जब रणमल की हत्या हो गई थी 1438 में, उसके बाद में राव जोधा जो है वो मेवाड़ से भागकर कहाँ गए और सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र को जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो है वो राव जोधा ने सबसे पहले मंडोर को जीता था। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 18 है, रावजोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया था? तो देखिए, रावजोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण फ्रेंड्स चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, रावजोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो देखिए, रावजोधा ने कौन से दिल्ली के सुल्तान को हराया था, उसके बाद में जो है वो इनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहलोल लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान कौन थे? तो देखिए, रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसने माना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीराचंद ओझा ने जो है वो फ्रेंड्स रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक बनाया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने लासा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? देखिए ऑप्शन है गोगा जी, देवनारायण जी, तेजा जी या फिर पाबू जी। तो देखिए, लासा गुजरी की गाय मेर मीनाओं से छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो फ्रेंड्स थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तेजा जी। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, एक तरफ लोक देवता देख गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो उनका जन्म स्थान है। देखिए, गोगाची का जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। नेक्स्ट है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाबूजी का जन्म कोलमंड फलोदी में हुआ था। ये दो तीनों भी सही है। रामदेव जी का जन्म जो है फ्रेंड्स रुणेचा में नहीं बल्कि रुणेचा में तो इन्होंने समाधि ली थी। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स उंडू कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो देखिए, काला तथा बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता जो माना जाता है फ्रेंड्स तेजाजी को माना जाता है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन है देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी। तो देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ जो है फ्रेंड्स वो देवनारायण जी की है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की जो है फ्रेंड्स वंशवृद्धि नहीं होती? तो ये जो मान्यता है फ्रेंड्स ये मिहा जी के बारे में है कि इनकी जो पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी है? तो देखिए, ऑप्शन है गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी या फिर पाबू जी। तो राजस्थान के पंचपीरों में जो बेंगटी गांव जो कि फलोदी में है ये प्रमुख स्थान माना जाता है फ्रेंड्स हड़बू जी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन है लकुलिश, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ या फिर भरतहरि। तो देखिए, पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं लकुलिश को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 आपके सामने, अष्टसाप कवि मंडली का संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, अष्टसाप कवि मंडली का संगठन ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, गोपाल स्वामी दामोदर जी ने या फिर गोविंद जी ने। तो देखिए, अष्टसाप कवि मंडली का संगठन जो किया गया था वो विठलनाथ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए, हंस संप्रदाय के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निम्बार्क संप्रदाय जो है फ्रेंड्स, इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और स्वयंदास जी किस संप्रदाय से थे? तो ऑप्शन है जसनाथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय या फिर रामसनी संप्रदाय। तो देखिए, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और स्वयंदास जी हैं, इनका संबंध फ्रेंड्स जसनाथी संप्रदाय से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 है, संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, संत दादू दयाल जी का जन्म जो है फ्रेंड्स, वो कौन से स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल आपके सामने, तीज का त्यौहार किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसके लिए प्रिय है? तो ऑप्शन है पुरुषों के लिए, राजस्थान की स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए। तो ये जो तीज का त्यौहार है फ्रेंड्स, राजस्थान की स्त्रियों के लिए काफ़ी प्रिय है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेले व जिलों से संबंधित असुमिलित बताइए। देखिए, दुलेव का केसरिया मेला उदयपुर, दधिमती माता मेला नागौर, अन्नकूट मेला नाथद्वारा, सीताबाड़ी मेला कोटा। तो देखिए, ये जो सीताबाड़ी का मेला है फ्रेंड्स, ये कोटा में नहीं बल्कि ये सीताबाड़ी का मेला बारह में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये दुलेव का केसरिया मेला जो है वो उदयपुर में बढ़ता है। तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, दधिमाती माता का मेला जो है वो नागौर में बढ़ता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, अन्नकूट मेला जो है वो नाथद्वारा राजसमंद में बढ़ता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी मेला कोटा में नहीं बल्कि ये जो है वो बारह में बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 आपके सामने, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर ने रेवासा जो कि सीकर में है किसका मंदिर बनवाया था? तो देखिए, इन्होंने जो है वो फ्रेंड्स 1121 में रेवासा सीकर में जीन माता का मंदिर बनवाया था। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जीन माता सीकर के पास काजल सीकर माता मंदिर के लिए 10 अप्रैल 2024 को जो है वो शेखावटी का पहला व राजस्थान का 7वां रोपवे शुरू हुआ। इसकी लंबाई 500 मीटर है। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो राजस्थान का 7वां रोपवे भी शुरू हुआ जो कि 10 अप्रैल 2024 को हुआ था और इसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 आपके सामने, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। भाद्रपद, माघ, कार्तिक या फिर फाल्गुन? तो देखिए, सीकर में खाटू श्याम जी का जो मेला बढ़ता है वो फाल्गुन माह में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। ये किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए, ये जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 है, चांदी के आभूषणों तारकसी जो कि धातु के बारीक तारों से निर्मित होता है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए, ऑप्शन है शाहपुरा, भीलवाड़ा, नाथद्वारा राजसमंद, सांगानेर जयपुर या फिर कानूड़ा बाड़मेर। तो देखिए, चांदी के आभूषण तारकसी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, वो स्थान है नाथद्वारा राजसमंद। तो सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, कांच के बीच सोने की बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है राजसमंद, जयपुर, प्रतापगढ़ या फिर बीकानेर। तो कांच के बीच में सोने का बारीक काम यानी कि जो थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है, राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो राजस्थान का जो जिला आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है वो जिला है जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नवरत्न आभूषण है गले का, बाजू का, कान का या फिर पैर का? तो देखिए, ये जो नवरत्न आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये जो है फ्रेंड्स, नवरत्न आभूषण बाजू का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र जो है वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन है नानाराम, नारायण, तारानाथ या फिर कृपाराम। तो उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का जो परिजात अवतरण का चित्र है वो फ्रेंड्स बनवाया गया था नानाराम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 है, 1592 में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है देवगढ़ शैली, चावड़ शैली, उनियारा शैली या फिर जैसलमेर शैली। तो देखिए, ये जो ढोला मारू है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है और 1592 में
लिखी गई है, प्रसिद्ध करती है, और इस का संबंध कौन सी शैली से है? तो इसका संबंध फ्रेंड्स चावड़ शैली से है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 है, चावड़ क्षेत्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम या फिर उदय सिंह। तो देखिए चावड़ क्षेत्र शैली का स्वर्णकाल जो है फ्रेंड्स अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 है, अमर सिंह के समय जो है रागमाला 1605 में चित्रित की गई थी। ग्रंथ का चित्रण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है उगमराज, निसारुद्दीन, साहिबुद्दीन या फिर रमनाराम। तो देखिए अमर सिंह के समय जो रागमाला चित्रित की गई थी 1605 के अंदर, उसका चित्रण जो है फ्रेंड्स निसारुद्दीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभा, राज सिंह, अमर सिंह प्रथम या फिर जगत सिंह प्रथम। तो देखिए मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल जो है फ्रेंड्स जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 है, शहाबुद्दीन और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन है मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के, जयपुर शासक जगत सिंह प्रथम के या फिर मारवाड़ शासक विजय सिंह के या फिर बूंदी के शासक राम सिंह के। तो देखिए शहाबुद्दीन और मनोहर सिंह जो है फ्रेंड्स ये दरबारी कवि थे मेवाड़ के शासक जगत सिंह प्रथम के। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर की कासीदाकारी में बिछाने की वस्तु को जो है वो लोक कला में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मुकेश, राली, कालीन या फिर दरी। तो देखिए जैसलमेर की जो कासीदाकारी होती है उसमें बिछाने की वस्तु जो है होती है उसको लोक कला में फ्रेंड्स राली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बीदड़, तूड़िया, पैसूरी या फिर मुकेश। तो धौलपुर में नकली जेवर बनाने की जो कला है फ्रेंड्स उसको कहा जाता है तूड़िया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 है, मूर्तियों व मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण बागड़ प्रदेश को मंदिरों का जो है महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्ति जो है वो किस विशेष पत्थर की बनती है? ऑप्शन है घिया पत्थर, परेवा पत्थर, चूना पत्थर या फिर सलेटी पत्थर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मूर्तियाँ फ्रेंड्स परेवा पत्थर की बनती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फलोदी की वस्तुओं पर फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कुंदन का काम, मुरादाबादी का काम, मुनवती का काम या फिर कोफ्तगिरी का काम। तो देखिए फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई होती है फ्रेंड्स उसको कोफ्तगिरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके राजस्थान बीएसटीसी और सीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको जो है वो एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि बीएसटीसी और सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी आज की क्लास को आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इसलिए मिलते हैं अगली एक और नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।